भी आप गांव घर को देख रहे हैं और गांव घर में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 जो हर साल की भांति नेहरू युवा केंद्र के तहत केशव जी हैं जो करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रखंड प्रमुख सन्नी हजारी जी से परिचय जानेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि इससे क्या लाभ मिल सकता है और बच्चों में किस तरह का उत्साह है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। आज है सो विद्यालय की तरफ से, संजीवियर विद्यालय की तरफ से प्रखंड स्तरीय खेल कूद का प्रोग्राम रखा गया है जी। जिसमें आयोजक करता है सो नेहरू युवा केंद्र है। वो नेहरू युवा केंद्र जो सोशल वर्क करते हैं, हर जगह जा के बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सभी युवा में है सो जोशो उल्लास भरते हैं और युवा को हर जगह भागीदारी करने का मौका देते हैं, काम करने का। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से यहाँ पे भी करवाया जा रहा है प्रखंड स्तरीय खेल और विद्यालय का इसमें मुख्य भूमिका है, संजीवियर विद्यालय का। और ये विद्यालय प्रधानाध्यापक, यहाँ के आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सभी लोगों का कोऑपरेट से आज बच्चों का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। काफ़ी हम लोगों ने देखा है बच्चे काफ़ी हर्षोल्लास से आज का कार्यक्रम कर रहे हैं और खेल कूद का कार्यक्रम में हमारी बेटियां हो चाहे हमारे बेटे हो काफ़ी उत्साह से खेल रहे हैं, एक दूसरे को परास्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 2 टीम हमेशा खेलता है, उसमें से एक टीम जीतता है और ये इसी तरह से खेले, यही शुभकामना देते हैं अपने बच्चों को हम। और अपने प्रखंड स्तरीय आज खेला है और आगे है सो जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे खेले और यही अपने बच्चों को हम शुभकामना देते हैं, साधुवाद देते हैं कि ये लोग इस प्रखंड का अपने देश के पटल पे नाम रोशन करें और खेल के माध्यम से इस जगत में एक पहचान बनाए। जिस तरह से और भी प्रदेश के लोग बहुत सारे पहचान बनाए हुए हैं, हम चाहेंगे जो भी खेल में इनको मन लगता है उस खेल में आगे बढ़े। और स्कूल प्रशासन हो, हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से भी निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चे जो जिस खेल में रुचि रखते हैं उस खेल में उनको मदद किया जाए और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में इनको बताया जाए कि भाई किस तरह से इनको जो भी मदद मिले, स्कॉलरशिप के हिसाब से मदद मिले, चाहे आर्थिक मदद मिले, चाहे किट के माध्यम से मदद मिले, कुछ मदद मिले ताकि ये लोग और भी आगे इन लोग को उत्साह बढ़े और खेले और आगे बढ़े। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की भी जो नज़र है सो खेल कूद के प्रति मतलब काफ़ी उत्साह बढ़ा रही है। बच्चों को अलग अलग खेल के माध्यम से भी रोज़गार का अवसर मिल रहा है, खेल कूद से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस संबंध में आप भी प्रखंड स्तर से कुछ ऐसा कभी प्रस्ताव रखने का प्रयास हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो इस तरह के यदि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं तो आने वाले समय में हमारा जो सदन का बैठक होता है तो हम लोग भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे, उस बच्चे को नामित करके भेजेंगे ताकि उस बच्चे का हौसला बढ़े, उनके माँ बाप का हौसला बढ़े, वहाँ के शिक्षक का हौसला बढ़े और वो बच्चे को नामित करके पुरस्कृत करेंगे ताकि जब हम लोग उनका मनोबल बढ़ाएंगे, हम लोग अभिभावक लोग बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे तो उनका मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और वो लोग फिर आगे इसी तरह से एक दूसरे को ऐसो देख के आगे बढ़ेंगे बच्चे। यही हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तरफ से सदन में उस बच्चे को नामित करके और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ और भी सामाजिक लोग हैं और जिस तरह से सन्नी हजारी जी ने अभी कहा है कि खेल कूद के प्रति जो भी है हम लोग भी अपने स्तर से आगे सदन में भी बात करेंगे और आगे जो यहाँ से नामचीन बच्चे होंगे उनको आगे मौका दिया जा सकता है। तो हमारे साथ समाज सेवी त्रिपुरारी जी हैं तो इनसे जानेंगे खेल कूद के जो आज यह प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं यह जो नेहरू युवा केंद्र है विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। ये प्रखंड में हर साल प्रखंड स्तरीय खेलकूद हो गया, जिला स्तरीय हो गया, प्रोग्राम बराबर यह करती है। ये करने से युवाओं में आर्थिक सामाजिक विकास होता है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे यह संस्था आपको उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको सहायता देगी। तो हम नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी समस्त युवाओं को यह प्रेरणा देते हैं कि आप जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं आप जाइए, आपको संगठन आपकी ओर हर कदम आपके साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, हमारे साथ इस स्कूल के सर हैं, इनसे भी जानेंगे। सर कितने दिनों से बच्चे के प्रति खिलवा रहे हैं? यहाँ स्थापना वर्ष से ही बच्चे का यहाँ
खेलकूद का कार्यक्रम चलता है प्रत्येक साल होता है। मतलब हर स्कूल के भांति हम ये जान सकते हैं कि इस स्कूल में एक बेहतर एक खेल का अलग से घंटी है और खेल से आगे भी यहाँ से बढ़ सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ प्रॉपर गेम का एक पीरियड होता है जी। प्रत्येक क्लास का, जूनियर से सीनियर सभी क्लास का होता है और खेल के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़े भी हैं। जिला की बात तो दूर, राज्य स्तरीय कंपटीशन में भी हमारे बच्चे अब 10 बच्चे आगे आए हैं। अच्छा, ये जो आपका नेहरू युवा केंद्र जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लगातार 2 वर्ष से आपके यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ आपको इनका साथ कैसा लगा? इनका साथ बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही अच्छा हमको महसूस हुआ है। इनके प्रोत्साहन के द्वारा बच्चों में और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। विगत वर्ष आपने देखा कि बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया, बाधा रेस था, गोला था, भाला फेंक था, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट, सभी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम को लेकर जो आए हैं जो व्यक्ति यहाँ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केशव बाबू एक नेक दिल इंसान हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र से लेकर युवाओं को और बच्चों को आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं। सर, आज के खेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज के खेल के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, जो नेहरू युवा केंद्र जो संस्था है, इससे लोग अगर छात्र अगर चाहेगा तो ये मैंने जिला स्तर राज्य स्तर पर भी जा सकता है, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर एक युवा तैयार होकर अपना जिला स्तर या राज्य स्तर में